1986 की वो रात जब एक शांत शहर की नींद एक धमाके से टूट गई। ना कोई युद्ध था, ना कोई आतंकी हमला। फिर भी हजारों लोगों की जिंदगी एक पल में बदल गई। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह है दुनिया की सबसे भयावह परमाणु दुर्घटना, चेरनोबिल डिजास्टर। एक रिएक्टर, एक टेस्ट और एक देश की चुप्पी। जानिए उस रात क्या हुआ था। हर मिनट, हर गलती, हर सच्चाई। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट 1970 में यूएसएसआर, अब यूक्रेन में बनाया गया था। इसमें आरबीएम के ए1000 टाइप के 4 रिएक्टर थे। एक ऐसा डिजाइन जो सिर्फ सोवियत संघ में इस्तेमाल होता था और जिसमें गंभीर खामियां थीं। ट्राइपियट नामक एक नया शहर इसी प्लांट के लिए बसाया गया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग रहते थे, ज्यादातर प्लांट में काम करने वाले। वो रात 25 से 26 अप्रैल 1986 की घटनाएं। रात 1 बजे से पहले इंजीनियरों ने एक टरबाइन सेफ्टी टेस्ट शुरू किया। उद्देश्य यह देखना कि अगर बिजली कट जाए तो क्या रिएक्टर को बिना बाहरी पावर सप्लाई के सुरक्षित रखा जा सकता है। अधिकतम शक्ति से परीक्षण करने के लिए सुरक्षा प्रणाली, इमरजेंसी कूलिंग, अलार्म्स बंद कर दी गई। रिएक्टर को कम पावर पर चलाने की कोशिश की गई, लेकिन आरबीएम के रिएक्टर कम पावर पर बेहद अस्थिर हो जाता है। जब नियंत्रण रॉड नीचे डाली गई तो उनकी ग्रेफाइट टिप्सन ने शक्ति को पहले बढ़ा दिया, फिर घटाया। इससे एक तेज पावर स्पाइकन हुआ, जिसके बाद विस्फोट अवश्यंभावी था। रिएक्टर 4 में भयंकर विस्फोट हुआ। 1000 टन वजनी कवर उड़ गया। सुपरहॉट स्टीम, रिएक्टर कोर के हिस्से और रेडियोधर्मी ग्रेफाइट हवा में फैल गया। दूसरा विस्फोट तुरंत हुआ, जिसने संयंत्र की छत तोड़ दी और परमाणु सामग्री को सीधे आसमान में फैला दिया। 36 घंटे तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। प्राइपियाट के लोग खुले में घूमते रहे। बच्चों ने उस दिन स्कूल भी अटेंड किया। रेडिएशन का स्तर इतना ज्यादा था कि वो हजारों एक्स-रे के बराबर था। 2 लोग तुरंत मारे गए और 29 लोग कुछ ही दिनों में एआरएस, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम से मरे। फायर फाइटर्स और रिस्पॉन्डर्स बिना सुरक्षा गियर के गए और धीरे धीरे बीमार पड़ते गए। लगभग 134 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें से अधिकांश को विकिरण का गंभीर असर हुआ। आयोडीन 131, सीजियम 137 और स्ट्रोंटियम 90 जैसे रेडियो आइसोटोप यूरोप भर में फैल गए। बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, स्वीडन, यहां तक कि अमेरिका में भी रेडिएशन डिटेक्ट किया गया। लगभग 3 लाख लोगों को स्थायी रूप से हटाया गया। रेड फॉरेस्ट नामक इलाका पूरी तरह सूख गया और रेडियोधर्मी जंगल बन गया। 6,000 से अधिक थायराइड कैंसर के केस बच्चों में रिपोर्ट हुए। वीएचओ का अनुमान है कि 4,000 से अधिक लोगों की जान अंततः कैंसर या संबंधित बीमारियों से गई। मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या, पीटीएसडी और अवसाद की घटनाएं तेजी से बढ़ीं। 1986 में तत्काल एक कंक्रीट सरकोफेगस बनाया गया, लेकिन वो 30 साल में खराब हो गया। 1916 में एक नया न्यू सेफ कन्फाइनमेंट नामक स्टील शेल्टर बनाया गया, जिसे 100 सालों तक रेडिएशन को अंदर बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। चेरनोबिल हमें यह सिखाता है कि तकनीक पर भरोसा तभी किया जा सकता है जब मानव लापरवाही से बचा जाए। यह हादसा सोवियत सरकार की गोपनीयता और सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम था। इसके बाद आईएईए ने दुनिया भर में सुरक्षा प्रोटोकॉल को अनिवार्य बनाया। चेरनोबिल सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि जब विज्ञान और सिस्टम में पारदर्शिता नहीं होती तो इंसान अपनी ही बनाई तकनीक का शिकार बन जाता है। वो रात, वो विस्फोट और वो दर्द आज भी यूक्रेन की हवाओं में मौजूद है और हमारी चेतना में भी। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए अगली बार किस ऐतिहासिक हादसे पर आप वीडियो देखना चाहेंगे।